हैदराबाद के जामिया दारुल फलाह में मुनाकिदा कुल जुनूबी हिंद हिफ्ज़ मुसाबक़े में भटकल के तलबा की शानदार कारकर्दगी। 15 पारे के मुसाबक़े में जामिया इस्लामिया भटकल के तालिब इल्म हाफिज़ राइद बिन राशिद काजी ने 15 पारों के मुसाबक़े में हासिल किया पहला मकाम, तो मकतब जामिया इस्लामिया नवाज कॉलोनी के तालिब इल्म असाद बिन अदनान काजी नदवी ने 10 पारों के ज़ुमरे में पहला मकाम हासिल कर भटकल का नाम किया रोशन। ज़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने हालात हाज़रा से लेकर सबक आमोज़ पैगामात पर मुश्तमिल पेश किया बेहतरीन और अनोखा प्रोग्राम। तालीमी और समाजी मैदान में खिदमात पेश करने वालों की गई तहनीत। ज़िली और रियासती सतह पर तकरीरी और कराटे मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को भी खुसूसी इनामात से नवाजा गया। स्कूल के सदर मौलाना उबैदुल्लाह नदवी ने सरपरस्तों को अपने नौनिहालों की इस्लामी उसूलों के तहत तालीम और तरबियत पर दिलाई तवज्जो। मोहब्बत से तालीम और किसी और एजुकेशन के नाम पर अगर हमारे बच्चों को ऐसे लोगों के हवाले करें जो मासूम बच्चों के मासूम दिलों पर कंट्रोल करते हुए दीन का मिसमार कर दें, ईमान को खत्म कर दें, अगर हम पैसे देकर ऐसे लोगों के हवाले करके अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, इससे बढ़कर बदबख्त इंसान कोई नहीं हो सकता है। अब्दुल समी बिन अकबर अली बंगाली इस्लामिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल भटकल के बावकार एजाज वकार इस्लामिया से सरफराज, जबकि अंजुमन बॉयज़ हाई स्कूल भटकल के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद बिन साजिद मोहतशम ने हासिल किया वकार अंजुमन अवार्ड। स्टेज पर मौजूद मुकर्रिरीन की तलबा को अपने औकात को कारआमद बनाते हुए तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की नसीहत। उत्तराखंड में अब बाहरी लोगों का ज़मीन खरीदना दुश्वार। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी अफराद के ज़राअत और बागबानी के मकसद से ज़मीन खरीदने पर लगाई उबूरी रोक। यूपी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला होलनाक वाक़या, जिनसे हरासानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर दलित लड़की को खोलते तेल में फेंका गया। निफ्स से जायद जिस्म को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने कारखाने के मालिक समेत 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मरकजी हुकूमत ने गोल्डी ब्रार को UAPA के तहत करार दिया दहशतगर्द। खालिस्तानी तंजीम से ताल्लुक़ को बताया वजह। फिलवक्त कनाडा में मुकीम है गोल्डी। हिंदुस्तान में कई कत्ल, धमकी और तावान तलब करने का इस पर इल्ज़ाम। अमरीकी बहरिया का हूसियों पर हमला, 10 जंगजू हलाक। बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह में तिजारती जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान हलाकत का दावा। हूसियों ने अमरीका को खमियाजा भुगतने की दी धमकी। कहा, गजा के लोगों की हिमायत से नहीं रोक सकती अमरीकी अफवाज। हूसियों पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने बहर अहमर में तैनात किए जंगी जहाज। नए साल के आगाज़ के साथ ही फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरों में शिद्दत। तुर्की में हज़ारों अफराद का नमाज फज्र के बाद मुजाहरा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का किया मुतालबा। हमास को सलाम, कातिल निकल जाओ जैसे लगाए गए नारे। गजा में इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम पहुँचा रही हैं हमास की अस्करी तंजीमें। अल-क़साम ब्रिगेड ने बुरेज पनाहगुज़ीन कैम्प में मज़ीद इसराइली फ़ौजियों को घात लगाकर उतारा मौत के घाट। दूसरी जानिब इजराइल ने हमास के कमांडर आदिल को हलाक करने का किया दावा। ज़मीनी जंग में बुरी तरह पिट रहे इसराइल ने अब शुरू किया गजा से फ़ौजियों का इनखिला। हमास के बेशतर कमांडर स्ट्रक्चर ख़त्म करने का अब इजराइल का दावा। गजा में जारी जंग में इजरायली बमबारी में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 22,000 तक जा पहुंची, जबकि 60,000 ज़ख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 150 से ज़ायद अफराद शहीद। वस्ती गजा के मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइल की बमबारी, मरने वालों की तादाद 15 तक जा पहुंची। अब भी मलबे में फंसे हैं कई अफराद। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वेस्ट बैंक में इसराइली जारहियत, खवातीन समेत 32 अफराद गिरफ्तार। इजरायली फौजी पर हमले के मुलजिम फ़लस्तीनी नौजवान के न मिलने पर उसकी मां को गिरफ्तार कर ले गई जाबिर इसराइली फ़ौज। 7 अक्टूबर के बाद इजरायली फ़ौज के ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 4,900 से तजावुज़। जंगी जुनून का शिकार सहयूनी रियासत के अज़ाइम से इजरायली फ़ौजी भी खौफज़दा। कई फ़ौजियों का जंगी तैयारा उड़ाने से ही इनकार। इजरायली हुकूमत ने जंग से इनकार पर अपने ही 18 साला शहरी को सुनाई कैद की सज़ा। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़बरदस्त ज़लज़ला, 6 मकानात मुनहदिम, 3,000 से ज़ायद मकानों की बिजली मुनक़ते, एयरपोर्ट बंद, कई फ़्लाइटें मनसूख। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी, लोगों में खौफ व हरास।